आज जो मैं आपके साथ चार्ट पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं वो है हेड एंड शोल्डर और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि यहां पर आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हिमांशु अरोड़ा बाय अपसर्च। दोस्तों, इस चैनल पे मेरा आइडिया सिर्फ इतना सा है कि मैं आपके साथ सारी एजुकेशनल चीजें ऐसे शेयर करूं कि आप सक्षम हो जाएं अपने लिए खुद ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाने के लिए। आपको इस मार्केट में इंटरमीडिएट्स के अलावा किसी की जरूरत ना पड़े। आपको कहीं पर भी अगर आप अटके तो आपके माइंड में थॉट प्रोसेस इतना क्लियर हो कि आप खुद नेविगेट करके वहां से बाहर निकल पाए। आप ये सोच पाए इस टाइप की मार्केट के लिए कौन से टाइप की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी, या फिर एक पर्टिकुलर टाइप की मार्केट के लिए कौन सा मेथड अच्छा रहेगा, मुझे यहां पर इंट्राडे करना चाहिए या स्विंग करना चाहिए, कौन कौन से बिहेवियरल बाइसेस हैं जो मेरे अंदर हैं, मेरी प्रोग्रेस को हैम्पर कर रहे हैं, मैं उसको ओवरकम कैसे कर सकता हूं। इन सारी चीजों पे मैं आपके साथ डिस्कशन करता आ रहा हूं और करता रहूंगा। दोस्तों, अभी तक मैंने आपके साथ दो ऐसी सीरीज डिस्कस करी है जहां पर मैंने डिटेल में बहुत सारी बातें डिस्कस करी है। वन थी इंडिकेटर बेस्ड सीरीज, जहां पर मैंने आपके साथ मूविंग एवरेज को लेकर किस तरीके से उनको ट्रेड करते हैं, कितने टाइप की मूविंग एवरेजेस होती हैं, फिबोनाची वाली मूविंग एवरेजेस का क्या रोल होता है, इनका स्क्रीनर कैसे बनाते हैं, और उसके बाद मैंने आपके साथ वीडियोस करी है कैंडलस्टिक पैटर्न्स को लेकर। ये एक कमाल की सीरीज है कैंडलस्टिक पैटर्न की, जहां पर मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, कैसे इनके स्टॉक्स को ढूंढा जाता है, क्या क्या प्री कंडीशंस होती हैं, इसको देखकर आप कहां पर टारगेट लगा सकते हैं, क्या स्टॉप लॉस हो सकता है, किसमें आपको ऑप्शन की सेलिंग करनी है और कहां पर आपको कैश मार्केट में बाइंग या फ्यूचर्स में शॉर्ट सेलिंग की जा सकती है। ये सारी बातें मैंने आपके साथ पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस करी हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक वीडियो सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर कम से कम दो वीडियोस मैं आपके सामने यहां पर लेकर आऊंगा, जहां पर आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं ऐसा पैटर्न जो जब कभी आपको मिले, यहां पर हम चार्ट पैटर्न्स की बात कर रहे हैं, ये वाला पैटर्न जब कभी आपको मिले दोस्तों, अपने लिए काइंड ऑफ गारंटी कर लेना। ऑफ कोर्स हम स्टॉक मार्केट में गारंटी वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन काइंड ऑफ आप इतने एश्योर हो जाना कि यहां पर आपके सक्सेस के चांसेस बहुत ज्यादा है, प्रोवाइडेड उसकी सारी कंडीशन फुलफिल होती हो। क्योंकि पैटर्न के नाम तो बहुत सारे लोगों को मालूम होते हैं, लेकिन उसकी क्या क्या प्री कंडीशंस होती हैं ये ज्यादातर लोगों को मालूम नहीं होती है। क्योंकि ज्यादातर ट्रेडर्स ने भी ये सारी चीजें सिर्फ यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से ऐसे ही सीखी हुई होती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो बुक्स पढ़ के सारी चीजों को सीखते हैं। तो आज मैं यहां पर एक पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं। लेट मी टेल यू, दिस इज वन ऑफ माय, आई वुड नॉट से दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट पैटर्न्स, आई वुड से दिस इज माय मोस्ट फेवरेट चार्ट पैटर्न। आज जो मैं आपके साथ चार्ट पैटर्न डिस्कस करने वाला हूं वो है हेड एंड शोल्डर और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न। दोस्तों, कभी भी आपको हेड एंड शोल्डर और रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न मिलता है और उसकी सारी प्री कंडीशंस मीट होती हैं, तो यहां पर मैं आपको इंश्योर कर सकता हूं कि यहां पर आपका सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई हो सकता है। आप चाहें तो इसमें एक दो इंडिकेटर का सहारा ले सकते हैं टू इंश्योर योर सक्सेस रेट, लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग कि यहां पर आप बिना इंडिकेटर के भी उतना ही अच्छा सक्सेस हासिल कर पाएंगे जितना किसी भी अच्छे से अच्छी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी में आप एक्सपेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां पर पहले हम चलेंगे कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता क्या है, क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या उसकी मेन कंडीशंस होती हैं, किस कंडीशन के बिना वो हेड एंड शोल्डर नहीं कहलाता है, और कैसे हम उसको ट्रेल कर सकते हैं, कैसे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले कहानी शुरू होती है चार्ल्स डाउ साहब की एजम्पशन नंबर 2 से। एजम्पशन नंबर 2 चार्ल्स डाउ की ये कहती है दैट द हिस्ट्री राइम्स इटसेल्फ, द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अगर रेपिटेशन ना भी हो तो एटलीस्ट राइमिंग तो रहेगी, एज इन अप्रोक्सीमेटली सेम थिंग तो आपको देखने को मिलेगी। सो यहां पर मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ का मतलब क्या होता है कि कुछ पैटर्न्स ऐसे हैं जो जब जब हिस्ट्री में बने थे एक पर्टिकुलर टाइप का रिटर्न मिला था, एक पर्टिकुलर टाइप का मूव आया था। ऐसा पैटर्न अगर फ्यूचर में दोबारा से बनता है तो उसी टाइप का, उसी कैटेगरी के रिटर्न्स आपको देखने को मिल सकते हैं, उसी टाइप के रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं, उसी टाइप की मूवमेंट आपको मिल सकती है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात, उसी टाइप की वोलेटिलिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। और ये चीज बहुत ही खास तरीके से ट्रू होती है हेड एंड शोल्डर पैटर्न के लिए। दोस्तों, हम यहां पर हेड एंड शोल्डर और रिवर्स हेड एंड शोल्डर दोनों डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा कि इसकी प्री कंडीशंस क्या होती हैं। इससे पहले कि हम इस कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी के बारे में और सीखें, मैं आपको एक जरूरी बात बताता हूं। दोस्तों, YouTube के थ्रू आप ट्रेडिंग के कॉन्सेप्ट और स्ट्रेटजी तो सीख लेंगे, लेकिन सच में आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आपको चाहिए लाइव मार्केट में प्रैक्टिस। लाइव मार्केट के एग्जांपल से आप जितना सीखेंगे उतना आपको और कोई चीज नहीं सिखा सकती है। दोस्तों, ऐसे ही सीरियस ट्रेडर्स के लिए बना है अपसर्च का स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में मैं आपको इक्विटी, एफएनओ और कमोडिटीज तीनों में ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बनाना सिखाऊंगा। आप मार्केट को एनालाइज करके
ट्रेड्स को इनिशिएट करना, इंस्ट्रूमेंट्स को सिलेक्ट करना, ये सब कुछ तो सीखेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है अपने ट्रेड्स को मैनेज करना। आप इस प्रोग्राम में अपने ट्रेड को इनिशिएट करने से लेकर, मैनेज करने से लेकर एग्जिट कैसे करना है, ये सारी की सारी चीजें अच्छे से लर्न कर पाएंगे, जिससे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंप्रूव होगी। दोस्तों, कई लोग इस मेंटरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन करके, यहां से सीख के अपनी ट्रेडिंग को ट्रेमेंडसली इंप्रूव कर चुके हैं। तो गाइस, आज ही नेक्स्ट बैच के लिए एनरोल कीजिए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो यहां पर सबसे पहले आप अपने चार्ट्स में ट्रेडिंग व्यू पे यहां पर आ जाइए और यहां पर आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा। ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न में आपका पैटर्न इस तरीके से दिखता है, जहां पर पहले शोल्डर में मार्केट थोड़ा ऊपर जाती है, दूसरे बार की अपसाइड में, जो कि हेड की अपसाइड होती है, ऐसे केस में मार्केट पिछले लेवल को ब्रीच करके और ऊपर जाती है और उसके बाद धीरे धीरे उसका मोमेंटम लूज होता रहता है। और यहां पर जैसे ही मार्केट इस नेकलाइन को ब्रीच करती है और इसके नीचे मार्केट सस्टेन करना स्टार्ट करती है, क्लोज करे या ना करे, सस्टेन करना बहुत जरूरी है। यहां पर इस लेवल के नीचे हमारा पहला टारगेट रहता है शोल्डर की हाइट और हमारा दूसरा टारगेट अप्रोक्सीमेटली रहता है। दूसरे टारगेट को लेकर सक्सेस रेट थोड़ा सा कम होता है, लेकिन पहले टारगेट को लेकर सक्सेस रेट बहुत ज्यादा हाई होता है और दूसरा टारगेट हमारा रहता है हेड की हाइट। तो दोस्तों, यहां पर अगर ऐसा पैटर्न आपको मिलता है और ये नेकलाइन ब्रीच होती है, तो ऐसा आउटकम मिलना ऑलमोस्ट सर्टेन सा होता है। मैं यहां पर आपको रीसेंट एग्जांपल दिखाता हूं निफ्टी का। यहां पर आपके सामने निफ्टी का वीकली चार्ट लगा हुआ है, लेकिन मैं यहां पर डेली चार्ट पे चलता हूं। तो रिसेंटली आपने नोटिस किया होगा, यहां पर आपको मार्केट ने पहले शोल्डर बनाया, फिर मार्केट ने एक हेड बनाया और फिर उसके बाद फिर मार्केट ने एक शोल्डर बनाया। फॉर ऑल माय ट्रेड्स, इस चीज को आप याद रखेंगे, जो शोल्डर की अपसाइड थी, ये मेरा इन ऑल द केसेस स्टॉप लॉस रहेगा। और यहां पर जैसे ही मार्केट ने इस लेवल के नीचे सस्टेन करना शुरू किया, रादर पहले ही दिन मार्केट ने यहां पर क्लोजिंग दी थी, जो कि एक बहुत ही इजी एंट्री थी। यहां पर आपका पहला टारगेट बनता है निफ्टी का अप्रोक्सीमेटली यहां तक का। तो यहां से यहां तक का अराउंड 2.5% के आसपास की डाउनसाइड देखने को मिलती है आपको निफ्टी के अंदर। और यहां पर अगर हम हेड की बात करें, तो हेड में अप्रोक्सीमेटली 24,200 के आसपास का आपका टारगेट बनता था। तो यहां तक का टारगेट आपका बनता था। अभी ये ट्रेड कंटिन्यूड है, अभी इस ट्रेड का कोई स्टॉप लॉस कटा नहीं है, क्योंकि स्टॉप लॉस हमारा यही है। लेकिन हम फिर भी इसको मान के चलेंगे कि हमारा 23,100 रुपए के आसपास का टारगेट बनता था और यहां पर जो लो लगा है वो 23,200 समथिंग के आसपास का लगा है। हम इसको मान के चलेंगे कि हमारा टारगेट ऑलमोस्ट हिट हो चुका है। यहां पर पहला टारगेट बहुत ही आसानी से हिट हो गया था, दूसरे टारगेट से जस्ट पहले मार्केट ने वहां पर रिवर्सल शो किया है। तो यहां पर ऑलमोस्ट टारगेट के पास आके मार्केट ने रिवर्सल शो किया है। तो दोस्तों, ये होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न ओवरऑल फॉर्म में। लेकिन यहां पर कुछ चीजें ऐसी जिसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, जिस चीज के बारे में बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं, ये जो शोल्डर की हाइट है, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल होनी चाहिए। ये पहली कंडीशन है। थोड़ा सा वेरिएशन रहेगा, ऑफ कोर्स मार्केट से थोड़ा सा वेरिएशन तो रहेगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा तो चलेगा। दूसरा, ये शोल्डर्स जो हैं वो आपके इक्वी डिस्टेंट होने चाहिए। एज यू कैन सी, यहां से जो शोल्डर का गैप है और यहां से जो शोल्डर का गैप है, इनमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। तो ये विड्थ जो है वो बराबर होनी चाहिए। बस ऐसा ना हो कि ये शोल्डर, ये हेड और ऐसा शोल्डर। दोस्तों, इसको हेड एंड शोल्डर नहीं बोलते हैं, या फिर इसको भी हम हेड एंड शोल्डर नहीं बोलते हैं। शोल्डर शोल्डर जैसा ही दिखना चाहिए। शोल्डर थोड़ा सा पिछले वाले से दूर हो सकता है, पिछले वाले से थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, यहां तक की वेरिएशन चलेगी। लेकिन जो मैंने आपको वैसे बना के दिखाया था, ऐसी वेरिएशन कतई नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, प्रेफरेबली ये कोई रूल नहीं है, ये गाइडलाइन है। प्रेफरेबली पहले शोल्डर में आपके वॉल्यूम्स बहुत ज्यादा होने चाहिए। यहां पर भी वॉल्यूम ज्यादा है, ओके है, लेकिन धीरे धीरे आपके वॉल्यूम्स कम होते रहने चाहिए। कंपेयर टू दिस शोल्डर, इस शोल्डर के वॉल्यूम लगातार कम होने चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशंस मीट करती हैं, कहने का मतलब क्या है, टेक्निकली थियोरेटिकली आपके फर्स्ट शोल्डर का वॉल्यूम सबसे बड़ा होना चाहिए। अब क्योंकि ये निफ्टी इंडेक्स का चार्ट है, तो यहां पर तो वॉल्यूम नाम की कोई चीज होती नहीं है, तो मैं यहां पर आपको दिखा नहीं पाऊंगा। लेकिन हम यहां पर अगर आप वॉल्यूम को ट्रैक नहीं भी कर पाएंगे इंडेक्स में, तो आपको इस चीज को इंश्योर करना है कि शोल्डर की हाइट इस तरीके से ना दिखे, तो भी वो चलेगा, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है। लेकिन अगर आप इसमें ट्रेड करेंगे, तो ये आप बहुत ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज करें हेड एंड शोल्डर के साथ। तो दोस्तों, ये दो कंडीशन मैंने आपको बताई है, जिसमें पहली
पहली कंडीशन जो एज अ रूल की तरह आप लेके चलिएगा, और दूसरी वॉल्यूम वाली कंडीशन जो आप गाइडलाइन की तरह लेके चलिएगा कि पहले शोल्डर का वॉल्यूम हाईएस्ट होना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात होती है दोस्तों। अगर ऐसा होता है तो इस हेड एंड शोल्डर का सक्सेस रेट बहुत अच्छा रहेगा। यहां पर आपको हेड एंड शोल्डर दिखता है दोस्तों। आपको ऐसे लेवल पर पहुंचना है जहां पर आपको चार्ट खोलते ही सीधा हेड एंड शोल्डर दिखना शुरू हो जाए। जैसे कि राइट साइड पे आप देखिए, यहां पर पहला हायर हाई हायर लो दिखा, और जब मार्केट नीचे आई तो यहां पर आपके माइंड में सीधा आना चाहिए कि यार हेड एंड शोल्डर शायद बन सकता है, और अगर बनता है तो यहां पर अच्छा ट्रेड आपको मिलेगा। लेकिन एज अ स्विंग ट्रेडर आपके लिए ज्यादा अच्छा ट्रेड मिलेगा अगर आपको रिवर्स हेड एंड शोल्डर मिलेगा। जैसे कि कुछ टाइम पहले आपको मार्केट में रिवर्स हेड एंड शोल्डर देखने को मिला था ऑलमोस्ट सारे लार्ज कैप स्टॉक्स में, क्योंकि निफ्टी में बना था। तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, पहला शोल्डर, फिर हेड, और फिर दूसरा शोल्डर। अब आप यहां पर नोटिस कीजिए दोनों शोल्डर की हाइट में थोड़ा डिफरेंस है, लेकिन इतना भी डिफरेंस नहीं है कि हम उसको इग्नोर कर दें। एज यू कैन सी कि माइनर डिफरेंस चलेगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, लेकिन अब अगर आप इस शोल्डर को ऐसा मान लें तो ये नहीं चलेगा। शोल्डर शोल्डर जैसा दिखना चाहिए, हेड जैसा नहीं दिखना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका हेड एंड शोल्डर, और ये है आपका रिवर्स हेड एंड शोल्डर। और यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए, ये वाली नेकलाइन ब्रीच होने के बाद आपका पहला टारगेट ये वाली हाइट रहती है, और दूसरा टारगेट आपकी ये वाली हाइट रहती है। और यहां पर मैं आपको अब एक अंदर की बात बताऊं, मैं आपको एक प्रो टिप यहां पर बताता हूं, जो कि जनरली मैंने अपने एक्सपीरियंस से नोटिस करी है, कि आप इसको एक अच्छा हेड एंड शोल्डर मान सकते हैं जब वो आपका पहला या दूसरा टारगेट हिट होने के बाद करेक्शन भी शो करे। जैसे कि आप यहां पर नोटिस करें, ये आपका एक श्योरली सारी कंडीशन को फुलफिल करता हुआ हेड एंड शोल्डर था। ऑफ कोर्स हमें ये बाद में पता लगेगा, लेकिन आपको समझ में आ गया कि ये लेवल टच करने के बाद मार्केट ने थोड़ी देर यहीं पर करेक्शन शो करी है। इसका मतलब आपने जो पैटर्न पकड़ा था वो टेक्निकली बिल्कुल सही पैटर्न था, क्योंकि यहां पर किसी स्मार्ट मनी ने एग्जिट भी किया है। दोस्तों ये चीज मैंने नोटिस करी है, कहीं पर बुक्स में मेंशन नहीं है, तो मुझे लगा कि मैं आपको बता देता हूं इस चीज के लिए, शायद आपके काम है। तो यहां पर दिस इज कॉल्ड हेड एंड शोल्डर एंड दिस इज कॉल्ड रिवर्स हेड एंड शोल्डर। अब मैं यहां पर इंटरेस्टिंग चीज आपको बताता हूं। सभी लोगों ने यहां पर निफ्टी में हेड एंड शोल्डर पैटर्न तो नोटिस किया, और अब जो मैं बताने वाला हूं वो कोई ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन एक डरने वाली बात जो मुझे यहां पर लग रही है, ऑल्दो बहुत अच्छा तो नहीं है, लेकिन स्टिल यहां पर अगर आप नोटिस कीजिए तो यहां पर आपको पहला शोल्डर, फिर हेड, और फिर दूसरा शोल्डर देखने को मिलता है। यहां पर निफ्टी डेली चार्ट के साथ साथ अभी मैं जिस दिन वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन ये वीकली चार्ट पे भी एक हेड एंड शोल्डर बना रही है, और यहां पर इस जगह पे इसका नेकलाइन बनता है। वो जो सपोर्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 23,200-250 का जो रिसेंट वाला लो था ये बनता है। इसके नीचे अगर निफ्टी कंफर्टेबली ट्रेड करती है 3-4 घंटे के लिए, या फिर एक दिन की क्लोजिंग देती है, क्योंकि ये वीकली चार्ट है इसलिए डे की क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट, इसलिए डे की क्लोज भी आप देख सकते हैं। अदरवाइज 3-4 घंटे का ट्रेड भी अगर कर रही है तो इट इज फाइन। ऐसे केस में इसके नीचे मार्केट का पहला टारगेट बनता है इसका लो, विच इज 21,780। बोलने का मन तो नहीं कर रहा मेरा, लेकिन अगर ये लेवल सक्सेसफुल होता है, अगर ये पैटर्न सक्सेसफुल होता है, तो निफ्टी का अल्टीमेट टारगेट बनता है 20,700 के आसपास, जिसमें से पहला टारगेट हिट करने के चांसेस मोस्टली ज्यादा होते हैं। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है, अच्छी बात ये है कि अभी तक हमारा कोई भी इंपॉर्टेंट लेवल कटा नहीं है, हम सिर्फ हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन देख रहे हैं, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। एंड एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम आई एम नॉट शेयरिंग एनी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट रिकमेंडेशन, ये मैं आपको सिर्फ एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन हाँ, अगर यहां पर ये लेवल ब्रीच होता है तो मेरा व्यू थोड़ा सा बीरिश रहेगा मार्केट के अंदर। दिस आई एम शेयरिंग ओनली एज अ थॉट प्रोसेस एंड आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू टू शॉर्ट सेल निफ्टी हियर। वैसे ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करते हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स हो गए, इसका इंपैक्ट हमारी इक्विटी, कमोडिटी, फॉरेक्स मार्केट्स पे क्या पड़ सकता है, अपार्ट फ्रॉम दिस किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, कैसे चार्टिंग पे स्क्रीनर्स बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें मैं अपने स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम में भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां पर हम इक्विटी, कमोडिटी, एफएनओ, ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन सेलिंग, सारी स्ट्रेटेजीज डिटेल में डिस्कस करते हैं और उनको स्क्रीन करना भी सीखते हैं। रादर उस स्क्रीनर में से भी कौन से स्टॉक लेने हैं और कौन से हटाने हैं हम ये भी सीखते हैं। वैसे अगर आपको ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न या रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न अगर आपको स्क्रीनर के थ्रू फाइंड आउट करना है तो देयर इज अ ब्यूटीफुल स्क्रीनर कॉल्ड टॉप स्टॉक रिसर्च। टॉप स्टॉक रिसर्च में आप हेड एंड शोल्डर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं आप यहां पर देख सकते हैं। यहां पर हेड एंड शोल्डर दे रखा है, लेकिन ये एक सेपरेट वीडियो कमांड करता है। मैंने आपको सिर्फ यहां पर एक हिंट दिया है कि आप किस तरीके से यहां पर ऐसे स्टॉक्स ढूंढ सकते हैं जिसमें हेड एंड शोल्डर बन चुका है या जिसमें हेड एंड शोल्डर बनने वाला है। अगर आपको इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट्स में बता दीजिएगा, आई विल बी हैप्पी मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। और अगर आपको ऑलरेडी आता है देन देयर इज नो पॉइंट स्पेंडिंग टाइम ऑन दिस टॉपिक, मे बी वी कैन स्पेंड
टाइम ऑन सम अदर टॉपिक। तो दोस्तों मेरे पास अपने टॉपिक की लिस्ट है जो मुझे पता है कि किसी भी बिगनर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होते हैं। मुझे समझ में आ जाता है कि आप कहां पर स्ट्रगल कर रहे हैं, कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। मैं ऐसे वीडियोस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देता हूं जिसका फीडबैक आपके थ्रू आया होता है। तो बी वेरी जेनरस एंड बी वेरी ओपन टू मी। आप कमेंट्स में आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। एंड प्लीज मेक श्योर यू चेक आउट माय अपकमिंग स्विंग मेंटरशिप प्रोग्राम इन द डिस्क्रिप्शन सेक्शन, नीचे उसको क्लिक कीजिएगा और देखिएगा वहां पर क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। आई एम वेरी वेरी श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। चलिए गाइस, मिलते हैं कमेंट सेक्शन में। मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कमेंट्स में आपके जितने क्वेश्चंस हैं दिल खोल के पूछिए, मैं भी दिल खोल के आंसर करूंगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।